बैक इस वीडियो में हम देखेंगे एनेस्थीसिया और उसी के साथ साथ हम स्पाइनल एनेस्थीसिया भी देखेंगे। ओके, दिस कैन बी आस्क्ड एज अ 5 मार्क क्वेश्चन। तो या तो आपको व्हाट इज एनेस्थीसिया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, राइट अ नोट ऑन स्पाइनल एनेस्थीसिया, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या तो कुछ स्पाइनल एनेस्थीसिया रिलेटेड इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, स्ट्रक्चर्स एनकाउंटर्ड, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले हम देखते हैं एनेस्थीसिया क्या है। तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स विदाउट सेंसेशन, एनेस्थीसिया, विदाउट सेंसेशन। अभी एनेस्थीसिया में कुछ पॉइंट्स है जो होने चाहिए। या तो पेशेंट अनकॉन्शियस होना चाहिए, देयर शुड बी लॉस ऑफ मेमोरी, देयर शुड बी लैक ऑफ पेन, मतलब पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए, और पेशेंट इमोबाइल होना चाहिए, मतलब कोई भी रिफ्लेक्सेस नहीं होने चाहिए पेशेंट में। देन टाइप ऑफ एनेस्थीसिया क्या है। ओके, बेस्ड ऑन द एरिया दैट यू गिव एनेस्थीसिया, ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। तो पहले आता है लोकल एनेस्थीसिया, जिसमें देर इज टॉपिकल, जैसे कि हम क्रीम्स अप्लाई करेंगे, लिग्नोकेन जेली स्प्रे अप्लाई करेंगे। फिर आता है इनफिल्ट्रेशन, जिसमें हम इंजेक्शन लेके एक पर्टिकुलर पार्ट में हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देंगे। नेक्स्ट है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में हम एनेस्थीसिया देंगे। उसके टाइप्स क्या है, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, फिर है गैंग्लियन और प्लेक्सस ब्लॉक, देन आता है एपिड्यूरल, स्पाइनल और इंट्रावेनस रीजनल ब्लॉक। ओके, ये पर्टिकुलर नर्व ब्लॉक्स भी, नर्व ब्लॉक या आईवी रीजनल ब्लॉक, ये हम ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में यूज़ कर सकते हैं। स्पाइनल के अलग इंडिकेशंस हैं दैट वी विल सी। एपिड्यूरल आजकल नॉर्मल डिलीवरीज में भी दिया जाता है। तो ये पर्टिकुलर रीजन में एनेस्थीसिया करेगा। देन कम्स जनरल एनेस्थीसिया। इसमें देर इज टोटल एनेस्थीसिया अचीव्ड और पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। अभी इसके टाइप्स क्या है, टोटल इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, एग्जाम्पल है ईथर, मतलब मास्क के थ्रू हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देंगे। फिर आता है बैलेंस्ड एनेस्थीसिया, ये मोस्टली आईवी है और ये शॉर्ट एक्टिंग प्रोसीजर्स में यूज़ करेंगे। फिर है टोटल आईवी एनेस्थीसिया, इसमें हम आईवी के थ्रू सेडेशन देंगे फॉर अ लिटिल लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, तो टाइप्स क्या है, रीजनल मतलब अ लोकल एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड टू ब्लॉक और एनेस्थेटाइज, एक नर्व को या नर्व फाइबर में हम इस रीजन को ब्लॉक करेंगे। ओके, implies a major nerve block administered by a anesthesiologist। इसमें स्पाइनल, एपिड्यूरल, कॉर्डल, इसे ब्लॉक्स आते हैं। नेक्स्ट टाइप है लोकल एनेस्थीसिया। जैसे मैंने बोला, माइनर प्रोसीजर्स में हम एक पर्टिकुलर सर्जिकल साइट में इतना ही वो लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल इसके है लिडोकेन और बुपिवेकेन। स्मॉल प्रोसीजर्स में हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, कौन सा टाइप ऑफ एनेस्थीसिया यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। फिर कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं, वो कितने ड्यूरेशन के लिए प्रोसीजर करेंगे। फिर पेशेंट का फिजियोलॉजिकल स्टेटस और स्टेबिलिटी, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, एज ऑफ द पेशेंट, प्रीवियस इलनेसेस, फिर प्रेजेंस ऑफ एंड सिवेरिटी ऑफ को एग्जिस्टिंग डिजीज, पेशेंट अगर ओबेस है, के पेशेंट को कोई और ऑटो इम्यून डिसीज है, ऑल दिस विल कंसिडर। फिर पेशेंट्स मेंटल एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस, सम पेशेंट, कुछ पेशेंट डरते हैं एनेस्थीसिया से, निडल से, सम पेशेंट डोंट वांट टू बी अवेक ड्यूरिंग द सर्जरी, तो उनमें हम रादर जनरल एनेस्थीसिया करेंगे। फिर पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ एनेस्थीसिया, ऐसे हो सकता है कि किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया के बाद पोस्ट ऑपरेटिवली कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ था, तो इस बार हम उसको भी कंसिडर करके एनेस्थीसिया टाइप चूज करेंगे। फिर मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन आपके हॉस्पिटल के सेटअप के हिसाब से और एनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सर्जन के हिसाब से हम एनेस्थीसिया चूज करेंगे। तो बेसिकली जो भी मेजर माइनर सर्जरीज हम लोग कर रहे हैं उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, बट जो एनेस्थीसिया प्रोसीजर उसको हम हमेशा मेजर ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन होगा इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ मेजर कॉम्प्लिकेशन। ओके, रीजनल के टाइप्स जैसे मैंने बोला, स्पाइनल, एपिड्यूरल, ये हम मोस्टली जब सर्जरी अम्बिलिकस के नीचे होता है तब देंगे। इसमें सिर्फ एनाल्जेसिया और मसल रिलैक्सेशन हम लोग अचीव करते हैं, बट पेशेंट इज कॉन्शियस। प्लेक्सस ब्लॉक सच एज ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक, एक पर्टिकुलर रीजन में हम जब एनेस्थीसिया देंगे दे सकते हैं। ओके, फिर आता है लोकल एनेस्थीसिया। जैसे मैंने बोला, एग्जांपल्स है लिग्नोकेन विथ और विदाउट एड्रेनलिन। एडवांटेजेस क्या है रीजनल और लोकल एनेस्थीसिया के, इट इज़ एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू जनरल। जहाँ पे हम जनरल एनेस्थीसिया का सेटअप और नहीं दे सकते हैं पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया, अल्टरनेटिवली हम पेशेंट को स्पाइनल और
लोकल दे सकते हैं। इट अवॉइड्स पॉलीफार्मेसी, फिर ड्रग इंट्रैक्शन कम होता है, एलर्जिक रिएक्शन कम होता है। एनाल्जेसिया को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर हमारा प्रोसीजर एक्सटेंड हो रहा है तो हमें ज़्यादा टाइम मिलता है पेशेंट के साथ ऑपरेट करने के लिए। पेशेंट अवेक रहता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, और पोस्ट ऑपरेटिवली भी पेशेंट को एनबीएम ब्रेक करने के लिए भी ईजी होता है। डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड स्कोप, अगर हेड सर्जरी कर रहे हैं तो उस पेशेंट में हम स्पाइनल नहीं दे सकते ऐसे। हायर फेलियर रेट, ओके। टाइम कंस्ट्रेंट, एक पर्टिकुलर टाइम में फिर एनबीएम भी मेंटेन करना पड़ेगा। एंटीकोएगुलेंट और ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं पेशेंट में, और नर्व इंजरी का भी रिस्क होता है। ओके, तो जनरल एनेस्थीसिया, इसको हम फिर से डिटेल में देखेंगे एक और वीडियो में। तो बेसिकली जनरल एनेस्थीसिया में देयर इज रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन अलॉन्ग विथ कॉन्शियसनेस। तो जनरल एनेस्थीसिया एक ही है जिसमें पेशेंट का देयर इज लॉस ऑफ मेमोरी, पेशेंट इज इनसेंसिटिव, देयर इज एनाल्जेसिया, मतलब पेन चला जाएगा ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। यस, ये अपैरेटस है जिससे हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देंगे। तो अभी देखते हैं हम स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या है? इसको हम स्पाइनल ब्लॉक या तो सब अर्कनॉइड ब्लॉक भी बोलेंगे। बेसिकली ऐसे क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो भी लोकल एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक ड्रग है उसको हम इंजेक्ट करेंगे सब अर्कनॉइड स्पेस में। कौन से एरिया में सब इंजेक्ट करेंगे? फ्रॉम इन अडल्ट हम उसको इंजेक्ट करेंगे बिलो L1, और चिल्ड्रन में इंजेक्ट करेंगे बिलो L3। एंड क्यों? बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट में, और हमें हमेशा उसके नीचे ही ड्रग को इंजेक्ट करना है टू अचीव स्पाइनल एनेस्थीसिया। ओके, कॉमन ड्रग्स कौन से हैं? तो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स ही हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करेंगे। सिर्फ एरिया जो हम देंगे वो होगा सब अर्कनॉइड स्पेस। तो प्रोकेन, लिडोकेन, बुपिवेकेन, टेट्राकेन, ये कुछ कॉमन ड्रग्स है जो यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो शॉर्ट एक्टिंग एग्जाम्पल है प्रोकेन, और लॉन्ग एक्टिंग का एग्जाम्पल है बुपिवेकेन। एटलीस्ट एक एक आपको याद होने चाहिए। फिर हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड जैसे हमें पता है इट एंड्स एट लेवल ऑफ L1 इन अडल्ट्स एंड L3 इन चिल्ड्रन। तो इसलिए हम जब भी इंजेक्ट करेंगे हम इसके नीचे, इस लेवल के नीचे ही ड्रग को इंजेक्ट करेंगे, बिकॉज देर इज रिस्क ऑफ डैमेजिंग द स्पाइनल कॉर्ड। तो लैंडमार्क क्या है? इलियाक क्रेस्ट है लैंडमार्क। इलियाक क्रेस्ट जो है वो पेशेंट के L4 या L4 L5 लाइन में क्रॉस होता है। तो दिस इज द सेफ स्पेस जहाँ पे इंटरवर्टिब्रल स्पेस में हम लोग ड्रग इंजेक्ट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है स्पाइनल एनेस्थीसिया के? तो कॉस्ट मिनिमल है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट भी ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी डिसीज में दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में दे सकते हैं, पेशेंट का एयरवे पेटेंट होता है, और पेशेंट कॉन्शियस और ओरिएंटेड है ये प्रोसीजर के टाइम पे, एज वेल एज जब पेशेंट को कोई और को एग्जिस्टिंग डिजीज़ होगा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसके साथ साथ ही हम पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। कॉमन इंडिकेशंस क्या है? तो जो भी सर्जरीज हम अम्बिलिकस के बिलो करेंगे, जैसे कि हर्निया, अपेंडिक्स, अलग अलग गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर, सी सेक्शन, हिस्टेरेक्टोमीज, अलग यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स, इन सब में हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। फिर पेरिनियल और जेनाइटल एरिया में जो प्रोसीजर्स हैं, ऑपरेशंस हैं, उनमें भी हम पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे। फिर ऑपरेशंस ऑन द लेग आर पॉसिबल, बट अगर उसको हमें पेनलेस करना है तो भी हम कुछ पेशेंट्स में स्पाइनल एनेस्थीसिया, या तो हाई एम्पुटेशंस करने हैं उनमें भी हम स्पाइनल देंगे। नेक्स्ट, ओल्ड पेशेंट्स में देंगे, ट्रॉमा में देंगे, ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर्स में देंगे। कि दिस आर इंडिकेशन। व्हाट आर कॉन्ट्रा इंडिकेशन? अगर उस साइट में इन्फेक्शन हो, पेशेंट को कोई कोएगुलोपैथी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, शॉक है, पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, रिफ्यूज़ कर रहा है, अगर इंक्रीज्ड क्रेनियल प्रेशर हो, पेशेंट को कोई लीक हो, CSF लीक, सीवियर आयोटिक स्टेनोसिस हो, माइट्रल स्टेनोसिस हो, MI का पेशेंट हो, वर्टेब्रल इंजरीज हो, तो हम नहीं देंगे। ये कुछ और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है पेशेंट में। यस, देन वी विल सी सम ड्रग्स। पोजीशन जिसमें हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे वो दो है, या तो लैटरल लेफ्ट और राइट, और पेशेंट विल बी इन द सिटिंग पोजीशन। ज़्यादातर हम लोग पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में ही देते हैं, बट दिस इज हाउ पेशेंट को हम लैटरल में भी दे सकते हैं। लैंडमार्क सेम ही होगा, द
इलियाक क्रेस्ट इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क एंड इस रीजन में ही हम इंड्यूस करेंगे। ये है सिटिंग पोजीशन में, दिस इज हाउ वी विल इंड्यूस। तो प्री प्रोसीजर क्या करेंगे, पेशेंट को पेंट करेंगे बेटाडीन जैसे सोल्यूशन से, फिर ड्रिप करेंगे और उसके बाद या तो समटाइम्स लोकल एनेस्थीसिया, उसके बाद स्पाइनल नीडल से एनेस्थीसिया दिया जाता है और डायरेक्टली स्पाइनल नीडल से एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया जा सकता है। दिस इज हाउ इन दिस स्पेस ये स्पाइनल नीडल है विद द बिवेल एंड अप, इस स्पेस में हम लोग एंटर करेंगे। ये है सब आर्कनॉइड स्पेस, ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो नीडल, द स्ट्रक्चर्स विच द नीडल विल पास इज स्किन, फिर आता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, इंफ्रास्पाइनस लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवम, फिर ड्यूरामेटर प्रिक होने के बाद अगर जब हम सब आर्कनॉइड स्पेस में जाएंगे तो CSF लीक होगा स्पाइनल नीडल से, दैट इज व्हेन यू स्टॉप इंसर्टिंग द नीडल एंड इंजेक्ट द ड्रग। यस, दिस इज हाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर्स। तो ये एपिड्यूरल स्पेस है, ये सब आर्कनॉइड स्पेस है, तो सब आर्कनॉइड स्पेस में हम स्पाइनल देंगे। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्रेड ऑफ लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन इन CSF? तो टाइप ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, पेशेंट का पोजीशन, लेवल ऑफ इंजेक्शन, स्पीड जिससे हम इंजेक्शन देंगे, अगर पेशेंट ओबेस है, प्रेग्नेंट है, ये कुछ फैक्टर्स हैं। कॉम्प्लिकेशंस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट आर इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन? पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, टोटल स्पाइनल ब्लॉक बैठ गया तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ऑन टेबल पेशेंट को नोशिया, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग या तो फेलियर ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया हो सकता है। लेट कॉम्प्लिकेशंस में मोस्ट कॉमन है PDPH, वो है पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक। एडिशनली पेशेंट बैक एक के बारे में कंप्लेन करेगा, यूरिनरी रिटेंशन बोलेगा, और लॉन्ग टर्म सीवियर कॉम्प्लिकेशन है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, रेडिकुलोपैथी या तो शिवरिंग होगा पेशेंट को। ओके, अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा तो हम या तो एक वैसोडाइलेटिव देंगे और सर्कुलेटरी वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे बाय गिविंग द पेशेंट फ्लूइड्स। अगर स्पाइनल हेडेक है तो पेशेंट को हम फ्लैट लेटाएंगे बेड पे, उसके बाद पेशेंट इज एंकरेज टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, या तो पेशेंट NBM है तो हम बहुत सारे IV फ्लूइड्स देंगे। स्मॉल एनाल्जेसिक्स लाइक पैरासीटामोल, एस्पिरिन, क्रोसिन ऐसे टैबलेट्स देंगे। फिर पेशेंट को कैफीन कंटेनिंग ड्रिंक्स सच एज टी, कॉफ़ी, कोको ऐसे ड्रिंक्स देने के लिए बोलेंगे। यूजुअली स्पाइनल हेडेक 1 to 2 days बेड रेस्ट से सेटल हो जाता है। Thank you all. See you in the next video.